नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के इंदौर में 10 और 11 मार्च को जमकर उत्पात मचाने वाला तेंदुआ भले ही रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया हो, लेकिन 11 मार्च को वन विभाग की पकड़ में आने के पहले तेंदुए ने 4 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था, जिसमें एक महिला पुरुष के साथ तेंदुए के निशाने पर एक 11 माह की मासूम बच्ची भी आई थी। वहीं तेंदुए ने वन विभाग के कर्मचारी प्रकाश पर भी हमला बोल दिया था, जिसमें आज 11 माह की बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। तेंदुए के हमले से घायल 11 माह की बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल खूंखार तेंदुए के हमले में सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां गुरुवार रात को 11 माह की मासूम बच्ची की मौत हो गई। मासूम का नाम भूमिका बताया गया है और गुरुवार रात को 3 बजे उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। डॉक्टरों के मुताबिक भूमिका की आंत में इन्फेक्शन हुआ था। बता दें कि चोइथराम अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था और ऑपरेशन के बाद उसके स्वस्थ होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन नियति के आगे सभी की उम्मीदों पर पानी फिर गया और भूमिका ने अंततः दम तोड़ दिया। बता दें कि खंडवा रोड स्थित रानीबाग लिम्बौदी में 10 मार्च को तेंदुआ एक फार्म हाउस में दिखा था और उसी दिन रात में सर्च ऑपरेशन चला था, लेकिन अगले दिन सुबह तेंदुआ रानीबाग से शिवधाम कॉलोनी तक पहुंच गया था और वहां उसने आदमखोर रुख अख्तियार कर लिया था और तेंदुए ने लोगों पर हमला बोलना शुरू कर दिया था। तेंदुए ने निर्माणाधीन भवन में घुसने से पहले तेंदुए ने आरती नामक महिला और उसकी 11 माह की बच्ची पर हमला बोल दिया था, जिसमें उसे चोट लगी थी, जिसके बाद गुरुवार रात को निजी अस्पताल में भर्ती 11 माह की भूमिका ने दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल इलाजरत मासूम की मौत हो जाने के बाद तेंदुआ न सिर्फ एक परिवार और शहर को दर्द का दंश देकर गया है, बल्कि उसने एक मां से उसका जिगर का टुकड़ा भी छीन लिया है। बेसिकली भूमिका गाड़ेकर करके बच्ची आई थी हमारे पास में, 11 तारीख को आई थी लेपर्ड बाइट की वजह से, और उसके अंदर मल्टीपल बाइट्स थे। उसकी वजह से उसको परफोरेशन पेरिटोनाइटिस डेवलप हो गया, जिसके लिए जो लेप्रोटॉमी नाम का प्रोसीजर होता है वो हमको करना पड़ा, और उसके बाद में भी ट्रीटमेंट को हम पूरा कंटिन्यूस हमने किया, बट चूँकि कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी तो इसकी वजह से हम नहीं बचा सके। मेरी हार्दिक संवेदनाएं परिजनों के साथ हैं। और हम कितने दांत लगे थे, मतलब उसके ऊपर मल्टीपल बाइट्स थे, मल्टीपल बाइट्स थे उसके इन्फेक्शन अंदर। कहाँ से हुआ उसको? इन्फेक्शन जहाँ बाइट होती है ना, जिसमें इंटेस्टीन वगैरह सब जगह पे जहाँ पे बाइट होती है, उसमें अल्टीमेटली इन्फेक्शन हो जाता है और वो सेप्सिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे 11 तारीख को हुआ था, आज 17 तारीख हो गई, 5-6 दिन में मतलब हाँ, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ? नहीं, एक्चुअली क्या है, कंटिन्यूस चीज़ें डिटोरिएट होती गई। अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट किया, तो कई बार क्या होता है, जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, सेप्सिस ज़्यादा हो जाता है, तो कंट्रोल नहीं हो पाता। उनके साथ में उनके नाना जी और वो भी आई थी, एक और लड़की। हाँ, वो ठीक होके गए? हाँ, अभी मैं इनके बारे में चर्चा करूँगा, वो ज़्यादा बेहतर है ना। तो अभी ट्रीटमेंट आगे फिर अभी? हाँ, उनका ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर राजपाल कर रहे हैं, और उनके ट्रीटमेंट के लिए जो बेहतर जो चीज़ें चल रही हैं वो डॉक्टर राजपाल बता पाएंगे, है ना, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं डॉक्टर अमित भट्ट, यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज। थैंक यू। तारीख को आने होते मैंने क्या घटना हुई? सर ये तो 11 तारीख को मतलब 9:30 बजे लगभग तेंदुआ आ गया था, अपने वहाँ अंदर ही घुस गया था घर में आके। तो बच्ची पे भी हमला कर दिया। 2 बच्चियाँ थी अंदर, और फिर पापा आए थे बचाने, तो लगभग पापा को भी काट खाया हाथ में, तो बच्चियों को भी मतलब पेट में भी लग गया पंजा और यहाँ भी लग गया सिर पे। तो उसको मतलब एक बच्ची है मेरे 13 साल की बहन है, तो उसको भी मतलब पेट पे भी बहुत ज़्यादा लग गया है, तो उसका भी मतलब ऑपरेशन हुआ है। तो पापा का भी, गुड़िया का नाम भूमिका था, और छोटी सिस्टर है आरती शुक्लाल, और एक पापा है शुक्लाल गाड़ेकर करके। तो उनको सर दोनों को डिस्चार्ज कर दिया। अब बच्ची का तो सर ठीक है, अब हो गया, लेकिन मेरा पापा और सिस्टर का मतलब डबल से इलाज होना चाहिए अगर और उनको दिक्कत आई तो। जी हाँ सर, तो मतलब सर उनको तो कल ही डिस्चार्ज करा उनको। मतलब अभी उनके भी मतलब हालत ये है थोड़ी, तो उनको भी टीका डोज वगैरह कुछ लगाना है।
नियम तोड़कर व्यापार करने वाले अपना स्वीट्स पर 2 दिन में दूसरी बार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकान को बंद करवाकर कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने धारा 178 के साथ कोरोना फैलने के लिए धारा 269 और 270 के तहत कार्रवाई करते हुए मैनेजर को पकड़ा। वहीं आज दुकानदार प्रकाश उर्फ पप्पू राठौर सहित अन्य जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई होगी। लगातार बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए प्रदेश सरकार के आदेश पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद के आदेश का पालन सभी को करना है। उसके बावजूद भी शहर में अपना स्वीट्स के आउटलेट तय समय के बाद भी चल रहे हैं। बंद के पहले दिन जहां पलासिया पुलिस ने नवनीत टावर स्थित अपना स्वीट्स पर कार्रवाई की थी, वहीं दूसरे दिन यानी कि गुरुवार रात विजयनगर क्षेत्र स्थित अपना स्वीट्स की दुकान चालू मिली। तय समय के काफी देर बाद भी दुकान आगे से बंद कर पीछे से सामान बेचा जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने दुकान को बंद करवाया। जब पुलिस यहां पहुंची तो 100 से अधिक ग्राहक दुकान के अंदर मौजूद थे, जिसके बाद पुलिस ने मैनेजर को हिरासत में ले लिया, जबकि दुकान मालिक प्रकाश राठौर और भूपेंद्र राठौर नहीं मिले। दुकान मैनेजर ने स्वीकार किया कि दुकान तय समय के बाद भी चालू है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी आशुतोष बगारी ने दुकानदार पर कार्रवाई की बात कही है। मामले में पुलिस ने धारा 178 और धारा 269, 270 यानी कि कोरोना फैलने की धाराओं में कार्रवाई की है। नियम विरुद्ध लगातार दुकान खुली मिलने आज विजयनगर पुलिस दुकानदार प्रकाश उर्फ पप्पू राठौर और भूपेंद्र राठौर को तलब करेगी। जैसा कि आपको विदित है कि 10 से लेकर के 6 बजे तक इसमें सभी को अपनी दुकानें बंद करनी है। बार बार पुलिस के इंस्ट्रक्शन के बाद भी उन्होंने बंद नहीं किया। आधा शटर खोल करके वो अपना सामान बेच रहे थे और ग्राहकों को अंदर किए हुए थे, तो गलत है और इस पे उन पे कार्रवाई हुई है। पुलिस पर लगाए गए गंभीर आरोप। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात संजय डागरे के परिवार पर धारदार हथियार से हमला कर आरोपी फरार हुआ। इंदौर में बहुचर्चित ट्विंकल डागरे हत्याकांड में करौतिया परिवार पर हत्या का मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और जेल भेज दिया था। कुछ दिन पूर्व ही हत्या का एक आरोपी विक्की उर्फ लेखराज जमानत पर छूटकर कुछ दिन पूर्व ही बाहर आया। पीड़ित परिवार द्वारा शुक्रवार को अपने परिजन के साथ इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र को शिकायत की गई है कि करौतिया परिवार के द्वारा गुरुवार देर रात मेरे पुत्र हर्ष डागरे पर धारदार हथियार से हमला किया गया। इसकी शिकायत थाना बाणगंगा पर की गई, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपियों को बख्शा जाता रहा, न तो उन पर कोई कार्रवाई की गई। वहीं मामूली धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित परिवार द्वारा आरोप लगाया गया कि थाना प्रभारी द्वारा आरोपियों से सांठ-गांठ कर उन्हें बचाया जा रहा है। वहीं पीड़ित परिवार को हमलावर द्वारा बार बार जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं, जिसकी शिकायत संजय डागरे और उनके परिवार द्वारा आईजी हरिनारायण चारी मिश्र को की गई। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस सुरक्षा की भी मांग की है। वहीं पूरे मामले में इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। वहीं पीड़ित परिवार को थाने के माध्यम से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। बाणगंगा फेक शिकायत आई थी, कुछ लोगों ने इसमें ज्ञापन दिया है। इनका कहना है कि वहाँ पे युवक के साथ किसी ने चाकू मारा है। उस मामले में 354 और 294 IPC में प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है। मुख्य तौर पे उस पूरे 324 और 324, 294, 506 के अंतर्गत पूरा प्रकरण है। उसमें आरोपी की पहचान के बारे में इनकी राय थी कि आरोपी कोई और व्यक्ति है। उसमें थाना प्रभारी और संबंधित पुलिस अधीक्षक को लिखा जा रहा है कि उसमें जो सही आरोपी हो उसको निष्पक्ष तौर पर पहचान करें और पहचान के बाद उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। परिवार ने सुरक्षा की मांग की। इस परिवार को एक उसमें पहले से सुरक्षा प्राप्त है। बहरहाल इनको देखते हुए कि इनकी खतरे को देखते हुए इनका आकलन करके संबंधित थाने को निर्देशित किया जाएगा। हमने आज से 3 मार्च को हमने एक आवेदन दिया था, क्योंकि हमें पता लगा था कि हमारे वो करौतिया फैमिली ने हमारे को मारने के लिए शूटर भेजे। हमने ये सूचना DIG साहब के आवेदन दिया था कि भाई हमारी सुरक्षा करी जाए, हमारे बच्चों पर हम पे कभी भी हमला हो सकता है। तो इन लोगों ने कोई भी, पुलिस वालों ने कोई भी इस पे विशेष ध्यान नहीं दिया। इसके कारण कल मेरे बेटे के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। लड़के ने एक उसको चाकू मार के पेट पे चाकू मार के भाग गया। आपके बेटे का क्या नाम है और जिसने हमला किया वो कौन है? हर्ष डागरे मेरे बेटे का नाम है
और आज हमारी जान को सुरक्षा नहीं, हमारी जान की सुरक्षा कोई करने वाला नहीं है। हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। हमने पहले भी आवेदन दे चुके हैं लेकिन कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई। डीआईजी साहब ने, हम कपूरिया जी हैं, उन्होंने हमारे फ़ोन नंबर तक ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं और टीआई बाणगंगा टीआई ने उन्होंने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया था जिसकी वजह से हम सुरक्षित रह सकें। और आज मेरे बेटे पे हमला हो चुका है। और कौन है हमलावर, कौन है, क्या नाम है उसका, क्या बैकग्राउंड है उसका? उदित शूटर नाम है उसका। कौन है वो करोतिया परिवार से संबंधित? करोतिया परिवार से तो मुझे नहीं मालूम कि उनका क्या संबंध है क्या नहीं, लेकिन करोतिया परिवार और रिक्की डागरे, जिसका पहले भी मैं नाम ले चुकी हूँ, उनसे मिला हुआ है। इन लोगों ने मिलकर और योजनाबद्ध तरीके से मेरे बेटे पे हमला करवाया है। आपने किस तरह से सुरक्षा की मांग की अभी मुझे तो एक गन में सुरक्षा के लिए दे चुके हैं, लेकिन मुझे अपनी सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी अपनी बेटी खो चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने और बच्चों को खोने की शक्ति नहीं है मुझे। किससे आपको खतरा है? करोतिया परिवार जो अंदर है, उसका एक बेटा बाहर है, जीतू करोतिया, दूसरा बेटा विजय करोतिया है जो 3 महीने की जमानत पे छूटा है। उसके छूटते से ही मेरे बेटे पे हमला हो गया है। आपका नाम और पता? रीटा डागरे। इंदौर के शिक्षा मित्र द्वारा लिखी गई किताब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 पहले ही दिन देश की नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक बन गई है। 24 घंटे में इस किताब की 5000 प्रतियां बिक चुकी हैं। इस किताब का औपचारिक विमोचन समारोह इंदौर में आयोजित किया गया, जिसमें शहर के जाने माने कानूनविद और शिक्षाविद मौजूद रहे। यह किताब कौटिल्य अकेडमी के सीईओ विधिक शिक्षा के फाउंडर मनमोहन जोशी ने लिखी है। उन्होंने 364 पेज की इस किताब में दंड प्रक्रिया संहिता को काफी आसानी से समझाया है, जिसमें पुलिस प्रशासन, कोर्ट और एडवोकेट सभी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के आधार पर काम करते हैं। किताब को इंटीग्रिटी पब्लिकेशन लंदन द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसमें देश के सभी महानगरों में कार्यालय मौजूद हैं। किताब 13 मार्च को अमेज़न पर बिक्री के लिए डाली गई थी। उसके पहले ही दिन उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। किताब को बेस्ट सेलर खिताब दिलवा दिया है। इस किताब में पहले ही दिन 5000 प्रतियां मार्केट में बिक चुकी हैं। मनमोहन जोशी ने बताया है कि यह किताब कानून के छात्रों व पुलिस प्रशासन, पुलिस ट्रेनिंग, वकीलों तथा न्यायाधीशों के अलावा आम आदमी के लिए काफी उपयोगी है। हिंदी संस्करण में किताब आने के बाद इसका इंग्लिश वर्जन भी बाजार में जल्द ही आने वाला है। किताब नाम मात्र शुल्क पर उपलब्ध है। इस किताब को लिखने का मकसद आसान शब्दों में कानून को पुलिस प्रशासन, लॉ के छात्रों व आम लोगों को पहुंचाना है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह किताब मील का पत्थर साबित होगी। मनमोहन जोशी द्वारा कानून पर अब तक 24 किताबें लिखी जा चुकी हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 उनकी 25वीं किताब है। किताब के विमोचन समारोह में सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री लक्ष्मीकांत भार्गव एवं श्री अशोक सनौटिया, मध्य प्रदेश के वर्तमान डिप्टी एडवोकेट जनरल सुश्री अर्चना खरे, वरिष्ठ समाज सेवी श्री NP जोशी, श्रीमती सैल जोशी आदि कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। तो 3 तरह के मुख्य कानून होते हैं। उसमें एक होता है इंडियन पीनल कोड, जिसे कहते हैं IPC, भारतीय दंड विधान। अगर कोई अपराध होता है तो वो IPC में उसके माध्यम से जानकारी मिलती है। अपराध हो जाने के बाद पुलिस प्रशासन कैसे काम करेगा, एडवोकेट कैसे काम करेंगे और कोर्ट कैसे काम करेगी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कैसे काम करेंगे, ये सारी प्रक्रिया हमको CRPC में मिलती है। IAS एग्जामिनेशन की हम बात करें या बात करें जुडिशियल एग्जामिनेशन की, जिसमें कि सिविल जज का एग्ज़ाम होता है, ADPO का एग्ज़ाम होता है, या बात करें हम ADJ के एग्ज़ाम की, तो उसके सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दंड प्रक्रिया संहिता। इस किताब को लिखने का जो ख्याल आया वो 2019 में पहली बार ये बीच पड़ी और 2019 के अंत में विनीत शर्मा जी जो इंटीग्रिटी पब्लिकेशन के डायरेक्टर हैं, इंडिया हेड हैं, और रजनीश भैया जो कि एक डायरेक्टर, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ इंडिया इंटीग्रिटी पब्लिकेशन है, इनसे बात हुई और 2019 से हमने इस पर काम करना स्टार्ट किया। किताब 2020 में आनी थी, लेकिन कोविड के कारण ये बुक नहीं आ पाई और हम लगातार इस पर काम करते रहे और 2 साल के तक प्रयास के बाद ये किताब आई, जिसका नाम है CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जो हमारी बात हुई है, जो हमारा इंटीग्रिटी पब्लिकेशन से टाई अप है, वो ये कि पहले अभी CRPC आई है, सेकेंड वॉल्यूम में इंडियन पीनल कोड IPC, फिर एविडेंस, 3 किताबें आएंगी जो कि 1 by 1 एक वॉल्यूम में आएगा हिंदी में। फिर यही किताबें इंग्लिश में भी आएंगी, CRPC, IPC और एविडेंस।
जी, कुछ और पूछना चाहते हैं? अमेज़न पे आप टॉप में ट्रेड कर रहे हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं और क्या लगता है इसमें किस तरह का फायदा होगा? ये देखिए, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है अमेज़ॉन पे नंबर 1 पे ट्रेंड करना, लेकिन उससे भी बड़ी उपलब्धि है 24 घंटे के भीतर टॉप में आ जाना। हम 24 घंटे के भीतर नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं, जिसकी की जानकारी मुझे विनीत जी नहीं दी। सर, कुछ बताइए इसके बारे में। इंदौर जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं कल पाकिजा पर हुई कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन द्वारा तुकोगंज थाने में पाकिजा शोरूम के संचालक व 2 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। गौरतलब है कि कल जिला प्रशासन व नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई करते हुए पाकिजा शोरूम पर दबिश दी गई थी, जहां कई ग्राहक कोविड के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए। वहीं शोरूम प्रबंधन ने भी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। जब नगर निगम की टीम यहां पहुंची तो प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई दिख रही थी, जिसके बाद नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा पाकिजा शोरूम पर चालानी कार्रवाई की गई व शोरूम को सील भी कर दिया गया। वहीं आज जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर आज पाकिजा शोरूम के संचालक मंजूर, उनका एक अन्य मैनेजर और एक अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कल दिनांक दोपहर में की बात है, थाना प्रभारी श्री कमलेश शर्मा साहब को सूचना मिली थी कि पाकिजा शोरूम का मालिक, उसके मैनेजर और कर्मचारी शोरूम में काफ़ी भीड़ भाड़ इकट्ठा किए हैं तथा कर्मचारी एवं ग्राहक मास्क नहीं लगाए हुए हैं, जो डीएम महोदय के आदेश की अवहेलना पाए जाने से थाना प्रभारी महोदय के निर्देशन पर एवं नगर निगम की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई कर पाकिजा शोरूम को सील किया गया है तथा उसके मालिक मंजूर बेग और विकास जैन सर्वर के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई। इसी तरह रात के टाइम में 10 बजे का टाइम पूर्ण होने के पश्चात भी गंगेश कैफे का मालिक राहुल सिंह अपनी दुकान संचालित कर रहा था, जो श्रीमान डीएम महोदय के आदेश की अवहेलना होने से उसके विरुद्ध भी धारा 188 की कार्रवाई की गई है। रोचक और महत्वपूर्ण खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको जोड़ेगा हमसे और हम पहुंचाएंगे आप तक रोचक और महत्वपूर्ण खबरें हिंदी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप YouTube पर बगैर स्पेस दिए हिंदी 24 न्यूज टाइप करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।